बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। लेकिन ये सुर दुर्लभ पता कब होता है? जब सत्संग से जुड़ जाते हैं तब ये शरीर कैसा हो जाता? सुर दुर्लभ। अब आप नाली में पड़े हैं, मदिरा पिए हुए, तो देवता थोड़ी तरसेंगे कि ये शरीर हमें मिल जाए। चाहेंगे देवता? है? बिना सद्गुरु की कृपा के जो शरीर होता है उसके लिए पता क्या कहते हैं? उस शरीर के लिए कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। वो कैसा है? पंच रचित अति अधम शरीरा। अति अधम, अधम भी होता तब भी ठीक था, अति अधम। केवल जन्म लेने से आप अति अधम हैं। लेकिन जब जीवन सत्संग से जुड़ गया, संत से जुड़ गया और हमारी यात्रा परम लक्ष्य के लिए शुरू हो गई, और सद्गुरु की कृपा से जब नया जन्म हुआ, जब आप उस लक्ष्य को पा लेते हैं, तब कहते हैं, तब देवता लोग भी तरसते हैं। जैसे आपने लौकी की सब्जी बना ली, लौकी कोई नहीं खा रहा था, पर सब्जी बन गई तो बड़े बड़े भंडारों में आप देखो, उसी लौकी का जो खेत में पड़ी थी, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, आप उठा के लाए और आपने उसे इसका छिलका हटा के बढ़िया घी में तल के जब सब्जी तैयार करके, अभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसको जब भगवान को अर्पित कर दिया, जब ठाकुर जी का भोग लगा दिया और भगवान का जब प्रसाद हो गया, तो अब बताओ उसको लेने के लिए बड़े बड़े लोग लालायित होंगे कि नहीं? लौकी तो वही है, सब्जी भी बन गई आपके घर में, सब्जी जो बनी है उसे कोई मांगने आता है कि जरा सी दे देना, एक कण दे देना? क्यों आए? मांगने आता कोई आपसे सब्जी? ये अलग बात है कि अपनी पूर्ति के लिए कोई मांगे, लेकिन अगर आप रसोई में बना के सीधा रोड पर देने लगे, भैया सब्जी ले जा ज़रूरत हो, वो कहेगा तुमसे ज़्यादा हमारे यहाँ रखी है। लेकिन उसी सब्जी को जब आप भगवान को भोग लगा देते हैं और जब वो प्रसाद बन जाता है, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं एक कण ही मिल जाए। इसी प्रकार हमारा आपका जीवन जब तक अलग थलग पड़ा रहता है, तब तक वो ग्रहण करने योग्य, उसे कोई ग्रहण करता है? कोई नहीं करता है। लेकिन जब हम अपने में जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए जीते हैं, खुद के लिए जीते हैं, तब भी ये जीवन ग्रहण करने योग्य, तब भी ये योग्य नहीं होता। लेकिन जब ये जीवन परमात्मा को समर्पित हो जाता है, जब भगवान का भोग लग जाता है, जब भगवान इसे स्वीकार कर लेते हैं, तब महाराज सब इसको, तब ये ग्रहणीय हो जाता है। इसीलिए हमारा आपका जन्म लेना तब सार्थक होता है, जब तक भगवान का भोग न लगा, तब तक इसका जन्म लेना व्यर्थ ही चला